अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए बैंकर और 2 साल का आपके पास प्राइवेट बैंक आरआरबी या फिर किसी और पीएसबी का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई सीबीओ के लिए। और एसबीआई सीबीओ का सबसे बड़ा बैच नॉलेजिस्ट पर जारी है। 2020 से लगातार मैक्सिमम रिजल्ट देता आ रहा है नॉलेजिस्ट, और जितना रिजल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसके 1% भी रिजल्ट बाकी सारे प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर मिला के भी नहीं करते। इसलिए आप देखते हैं नॉलेजिस्ट पर इतने सारे सक्सेस सेशंस। सो अगर आप उस सक्सेस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं इस साल, तो आपके लिए एसबीआई सीबीओ के इन सारे डेडिकेटेड बैचेस में एनरोल करने का एक मौका है। वी डोंट ऑफर डिस्काउंट्स, रिमेंबर वी ऑफर सिलेक्शंस, एंड व्हेन इट कम्स टू नॉलेजिस्ट कोर्सेज we teach not only for selection but also beyond it. So see you in internal classes. Thank you. In today's news, I have something for you, all those who are working in a private bank. I hope all of you heard about this news that 590 crore fraud हुआ है IDFC First Bank में। ठीक है, शेयर प्राइस 20% तक क्रॉस कर गया है IDFC First Bank का, और भी क्रॉस कर सकता है आगे जाकर, क्योंकि इनका जो क्वार्टरली प्रॉफिट है कोइंसिडेंटली 590 crore is their last quarter's profit. Almost 590 crore they earned in the last quarter, और उससे पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी में आने के लिए। ठीक है, अच्छा, जब 590 crore प्रॉफिट करते हैं, इतना टाइट क्यों हो रहता है प्राइवेट बैंक्स में? बाकी बैंक तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू प्रोविजनिंग। ओके, तो 590 crore कहाँ से निकला है? फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट के लिए क्वेश्चन भी आता है, हम फॉरेंसिक ऑडिट का पोस्ट भी निकलता है बैंक में। अच्छा, केपीएमजी को दिया गया है। केपीएमजी में मेरे बहुत सारे होनहार स्टूडेंट्स हैं जो पंजाब नेशनल बैंक के लिए तैयारी करते हैं। एनीवे, सो लेट्स मूव टू द न्यूज। 590 करोड़ कहाँ से अनकवर हुआ है? कहाँ से अनकवर हुआ है? रेगुलर बैंकिंग प्रैक्टिस हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट था। इट वाज ए अकाउंट मेंटेन बाय हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। 590 करोड़ अकाउंट में था। ठीक है, इट्स ए क्लासिक बैंकिंग फ्रॉड। पहले जमाने में ऐसे ही होता था, क्योंकि लूप होल कहाँ पे है? गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम में, गवर्नमेंट के अकाउंट में। उनके पास नेट बैंकिंग का एक्सेस नहीं होता है, जैसे हम डेली फोन पे अपना बैलेंस चेक करते रहते हैं, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक है, गवर्नमेंट वाले वो ऐसे चेक नहीं करते, वो बैंक में पैसा डाल देते हैं। वो भी आपको तरीका पता है कि कैसे प्राइवेट बैंक में पैसा आता है, उसके लिए घूसखोरी चलता है। फिर ये बैंक ज़्यादा घूस देता है तो फिर उसके अकाउंट में चला जाता है, फिर वो बैंक क्या कर देता है, तो ये तो चलता रहता है, इट्स ओपन सीक्रेट। तो आ गया पैसा किसी बैंक में, वो अकाउंट में इतना पैसा है, उसके लिए वो अपना पियन को भेजते हैं, चाहिए बैंक से बैंक स्टेटमेंट लेकर आ जाइए। ईयर एंडिंग क्लोजिंग के दौरान वो बस बैंक स्टेटमेंट को कंपाइल करके अपने फाइल में डाल देते हैं कि इतना पैसा हमारा बैंक स्टेटमेंट में, बैंक अकाउंट में है। ये बात पता था उनके वहां के एम्प्लॉइज को। ठीक है, एम्प्लॉइज ने उसका फायदा उठाया, फेक बैंक स्टेटमेंट में सील और सिग्नेचर लगा के उनको दे दिया, लीजिए आपके अकाउंट में अभी भी पैसा है। ठीक है, वो कुछ दिनों के बाद जब वो बैंक अकाउंट क्लोज करने गए, ऐसा होता है, खर्चा होगा या फिर किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट करना होता है, ये तो आपको पता है कि किस तरह से होता है, क्यों दूसरे बैंक में शिफ्ट होता है। तब बैंक में बैलेंस नील था ही नहीं पैसा। तो फिर चेक किया गया, पता चला कि अकाउंट से तो ऑलरेडी विड्रॉ हो चुका है, बट उनको गलत स्टेटमेंट दिया गया है, फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो ये बात ऑडिट से पता होने से पहले इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने पहले शेयर मार्केट को बता दिया, फाइलिंग में अपना बता दिया, रिलीज कर दिया कि नहीं, हम 590 करोड़ फ्रॉड हुआ है। ठीक है, ये जो इन्होंने स्पॉन्टानियसली अपने आप बता दिया, इसको क्या कहते हैं बेसल टर्म में? मेरे बैंकर स्टूडेंट बताएंगे, मुझे कमेंट करके बताइए कि इस टर्म को क्या कहते हैं, ये किस नियम के तहत उन्होंने स्पॉन्टानियसली। आप बोलेंगे कि बहुत ऑनेस्ट बैंक है, अच्छा किया, पहले बता दिया, बाद में ऑडिट होता, बाद में पता चलता, वो दिक्कत होता, तो पहले बता दिया, शेयर क्रॉस हो गया उनका, वो नुकसान हुआ, क्योंकि एमडी सीईओ का भी तो उसमें होगा ना, स्टेक है उनका, अच्छा खासा स्टेक है, फिर भी उन्होंने बता दिया, अपना शेयर क्रॉस करवा दिया। उसको कहते हैं बेसल नॉर्म्स के तहत मार्केट डिसिप्लिन। जो थर्ड पिलर आता है ना, मार्केट डिसिप्लिन, उसके तहत उनको बताना ही था और बताना ही है। इसीलिए बेसल रेजिलिएंट है कि बैंकों में कुछ होगा उससे पहले वो मार्केट डिसिप्लिन के मद्देनजर वो रिपोर्ट करेंगे, शेयर मार्केट में पब्लिक को रिपोर्ट करेंगे कि ऐसा हो रहा है, कहीं पे ग्लिच हो, कुछ भी हो, वो रिपोर्ट करेंगे, वो बाउंड है। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम में कोई खतरा नहीं है, इससे ये पता चल जाता है
कि अभी भी मार्केट डिसिप्लिन जो है वो इंडियन बैंक्स का इंटैक्ट है। दैट मींस बैंकिंग इज इन सेफ हैंड्स, बट ड्यू टू लूप होल्स इन सिस्टम, जो कि बहुत जल्दी एड्रेस होने वाला है, आरबीआई भी इसके ऊपर संज्ञान ले चुका है, वो चेंज हो जाएगा। ओके, दिस वाज हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट्स अकाउंट। इट वाज अ ह्यूज फ्रॉड, 590 crore fraud in Chandigarh branch of IDFC First Bank, and KPMG is now appointed to do the audit। कहां पे लूप होल था, कैसे हुआ है, बिल्कुल बहुत बढ़िया नीतीश कुमार और प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया। मार्केट डिसिप्लिन यही होता है हमारे रेजिलिएंट स्टूडेंट्स का धैर्य। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी आप न्यूज भी देखते हो, जो कुछ भी करते हो, वो इसी टर्म्स के तहत देखिए, ताकि आपका मतलब बैंकिंग के लेन से देखिए, बिकॉज यू आर नो मोर ए लेमैन। तो ये फॉर्ज्ड चेक्स आर यूज्ड, इंटरनल कोल्यूशन, ओके, इट्स ए ट्रेडिशनल बैंकिंग फ्रॉड। पहले ऐसा होता था, आजकल के जमाने में ओटीपी मतलब आ जाता है, पैसा विड्रॉ होगा तो आपके पास ये आ जाएगा, डिडक्शन का मैसेज आ जाएगा, वो भी नहीं आता है गवर्नमेंट फंड में, एंड डाइवर्सन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। और मैं इसमें कहूंगा कि जैसे निर्मला सीतारमन जी अभी बहुत मुखर थे अबाउट मिस सेलिंग और इंश्योरेंस प्रोडक्ट को कोर बैंकिंग प्रोडक्ट से अलग रखा जाए। ठीक है, उसी तरह से ये जो डिपॉजिट के लिए जो ब्राइवरी चलता है उसको भी बंद करना चाहिए। इसमें अननेसेसरी प्रेशर आता है, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर आता है। सो वी आर नाउ ऑलमोस्ट ए कस्टोडियन ऑफ ऑल द बैंकिंग स्टाफ, बैंकिंग कम्युनिटी, क्योंकि इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी प्राइवेट से आते हैं, गवर्नमेंट बैंक में भी जाते हैं, गवर्नमेंट बैंक में भी इंटरनल प्रमोशन में हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं बोलना चाहता हूँ बहुत कुछ नॉर्मल सेशन में, बट जो है डाइवर्ट हो जाएगा, हमारे जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से डाइवर्ट होके वो रेवेलियन की तरफ चला जाएगा, जो कि मैं स्टूडेंट्स के लिए वो करना नहीं चाहता। मैं तो फेमस हो जाऊंगा, बट स्टूडेंट्स के जो प्रिपरेशन का तरीका है उसमें हैम्पर हो जाएगा, इसीलिए हम दबे पांव बातें करते हैं, राइट। सो अच्छा, हाउ द फ्रॉड वाज डिटेक्टेड, अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट आया, और मैं बोलता हूँ क्लासिक कैसे जाता है, दूसरे बैंकों को फंड कैसे ट्रांसफर होता है, बैलेंस मिसमैच ऑब्जर्व, रेड फ्लैग ट्रिगर्ड। इससे दो क्वेश्चन बन के आता है, इससे दो क्वेश्चन बन के आता है, आगे आपको काम आएगा, हम भी पढ़ाएंगे आपको इसमें, इसके सिलेबस में भी है, सीबीओ के सिलेबस में भी है, EWS एंड RFA। इससे फ्रॉड को रोका जाता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड रेड फ्लैग अकाउंट्स, ये दो चीज है। ठीक है, ये दो चीज के ऊपर आप ध्यान रखिए। देखिए कभी कभार जो स्टैटिक बैंकिंग होता है ना, वो करंट बैंकिंग से इंस्पायर्ड होता है, करंट बैंकिंग से इंस्पायर्ड होता है। जब क्वेश्चन मेकर हम और आपकी तरह ह्यूमन बीइंग है, वो भी आपसे ज्यादा न्यूज, बैंकिंग आर्टिकल्स ये सब देखता रहता है, जब क्वेश्चन बनाता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उसके दिमाग में यही आ जाता है कि अच्छा रेड फ्लैग ट्रिगर हुआ है इसमें, तो चलिए रेड फ्लैग अकाउंट के ऊपर एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो करंट अफेयर्स का तो बेसिक है ही है, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, राइट। एंड ट्रांजैक्शन ट्रेल रिव्यूड, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन फाउंड। ट्रांजैक्शन ट्रेल मतलब आपके फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट होता है, इसके पैसा उसके पास गया था, उससे किसी दूसरे के पास गया था, जो ट्रेल है वो ट्रेस किया जाता है। ठीक है, देन फ्रॉडुलेंट फंड ट्रांसफर अनकवर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, एंड IDFC बैंक थ्रू मार्केट डिसिप्लिन ऑफ बेसल नॉर्म्स हैज रिपोर्टेड इट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट इंपैक्ट 590 करोड़, अभी रिकवरी इंश्योरेंस ये सब है, उसके ऊपर हम देखेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट डिपॉजिट 0.5% ऑफ टोटल डिपॉजिट, हरियाणा गवर्नमेंट का टोटल डिपॉजिट है 2.82 लाख करोड़, उससे 590 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट है नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑलरेडी विड्रू 200 करोड़, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 200 करोड़ उठा लिया है जो बाकी बचा था। बैंक डीएम्पैनल्ड फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट बिजनेस, हरियाणा गवर्नमेंट बिजनेस से दो बैंक को निकाला गया है, नॉट ओनली IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी हरियाणा गवर्नमेंट के बिजनेस से हटा दिया गया है। शेयर फेल ऑलमोस्ट 20%, हिट द लोअर सर्किट। व्हाट इज अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट? देखिए शेयर मार्केट में मूवमेंट जो होता है, पर डे मूवमेंट होता है, वो कैप हो जाता है। कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, उनका अपर लिमिट या फिर लोअर सर्किट 5% होता है, एक 5% सर्किट में जाते हैं, एक 10%, एक 20% सर्किट होता है। मतलब अगर किसी दिन IDFC फर्स्ट बैंक का 20% सर्किट था, मतलब अगर 20% हिट कर गया, 9 बजे 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, 9:15 को मार्केट ओपन हुआ,
by 9:45 the share fell by 9:45 the share fell by 20%. तो क्या होगा, उस दिन के लिए ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया जाएगा, दैट इज द लोअर सर्किट। अपर सर्किट उठ के चला गया ऊपर, 20% उठ गया, तो उसके बाद ट्रेडिंग हॉल्ट हो सकता है, हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, नहीं तो बहुत वोलाटाइल हो जाएगा, कहीं पे चला जाएगा, लोग डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए लोअर सर्किट में उस दिन का बिजनेस बंद कर दिया जाता है। इवन सेंसेक्स निफ्टी में भी लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट होता है, उसको सर्किट कहते हैं। ठीक है, ये सब छोटा मोटा जो टर्म है वो आपके एग्जाम में भी काम आता है। ठीक है, बहुत सारे शेयर मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाता है, आर्बिट्राज, हेजिंग, ये सब भी पूछे जाते हैं। ठीक है, करेक्टिव मेजर्स, अभी तो एआई यूज होगा ट्रांजैक्शन, लार्ज ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा और आरबीआई इसके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है। स्ट्रॉन्गर इंटरनल कंट्रोल, प्रिवेंट कॉल्यूशन। देखिए, कुछ भी हो जाए, देर विल ऑलवेज बी रिस्क, इतना ऑपरेशनल रिस्क उनको मैनेज करना पड़ेगा। एंड देयर कैन, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? वी कैनॉट रिमूव रिस्क फ्रॉम आवर लाइफ, वी कैन ओनली मिटिगेट। अगर रिस्क मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, अगर सीआईबी के कोर्स में हमारे एनरोल्ड आप हैं, तो उसमें मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, देयर इज नो पोजिशन इन लाइफ जहां पे देयर विल बी जीरो रिस्क। You cannot eliminate risk, you can only mitigate the risk। तो बिजनेस में रिस्क रहेगा, इसका ये मतलब नहीं कि आईडीएफसी बैंक खराब हो चुका है या फिर बैंकिंग सिस्टम में कोई दिक्कत है, थोड़ा बहुत नुकसान झेलना ही पड़ता है। ठीक है, मतलब आप रास्ते में जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, किसी ने आपके पॉकेट से आपका पर्स चुरा लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप निकलना ही, घर से निकलना ही छोड़ देंगे, निकलना ही पड़ेगा, और छोटा मोटा ऐसा इंसिडेंट होता ही रहेगा, दुनिया का दस्तूर है। ठीक है, तो बस यही था। रिस्क तो है ये, इट्स ऑपरेशनल रिस्क, वी कैन से इट ऑपरेशनल रिस्क। और जब ऑपरेशनल रिस्क बाहर आ जाता है, रेपुटेशनल रिस्क हो जाता है। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना बिजनेस वहां से बंद कर दिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, अब उनका रेपुटेशनल रिस्क भी हुआ। ठीक है, और फॉरेंसिक ऑडिट से क्या होता है, ये सब अनकवर होता है। फॉरेंसिक ऑडिट में क्या होता है कि कौन सा अकाउंट में गया था, कौन सा आईपी एड्रेस यूज हुआ था, किसने विड्रॉ किया था, वो ट्रेल ऑफ मनी इज बीइंग डिटेक्टेड। और बाकी बैलेंस शीट में आपका तो प्रोविजनिंग रहता है, इतने स्टॉक के लिए उनके पास कैपिटल पहले से ही रहता है। ठीक है, इसीलिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी रिक्वायर्ड होता है। फॉर व्हाट? फॉर ऑब्जर्विंग द अनफोर्सीन शॉक्स arising from the regular course of business। ठीक है, in case you are new to India's largest professional banking platform, then don't hesitate to share, subscribe and like this video।